हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक शुरू हुआ था जिसमें कि हम अलंकार पढ़ रहे थे। हम अलंकार शास्त्र के बारे में देखिए, काव्य के स्वरूपों को भी देख चुके हैं। अलंकार शब्द के शब्द अलंकार शब्द को भी समझ चुके हैं और अलंकार से संबंधित जो विद्वानों ने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं दी हैं, अलंकार के क्या क्या भेद है, वो हम सब पिछली पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जो अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। आज उन्हीं दो मुख्य भेदों में से हम शब्दा अलंकार को पढ़ेंगे कि शब्दा अलंकार के कितने मतलब किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शब्दा अलंकार जहाँ पर शब्दों में चमत्कार होता है या फिर जिस वाक्य में शब्दों की प्रधानता होती है, जिस अलंकार में, उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। अब शब्दा अलंकार के कौन कौन से भेद हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार होते हैं, इसको हम देखेंगे और एक एक अलंकार को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इसका जो आधार ग्रंथ है वो है अलंकार पारिजात पुस्तक, जिसे कि अगर आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं। अलंकार पारिजात पुस्तक जो कि जिसके लेखक के रूप में है नरोत्तम दास स्वामी, उन्हीं के अनुसार ये उन्हीं पुस्तक से ये मैटर लिया गया है। जैसे कि शब्दा अलंकार हमारा है, शब्दा अलंकार के वे मुख्यतः कुल मुख्य रूप से 8 भेद मानते हैं। अभी हम आगे देखें कौन कौन से भेद हैं। तो आप सब अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप केवल टीजीटी पीजीटी के लिए ही देखें। अगर आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण आ रहा है, उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, आप सब एक बार विश्वास बनाकर इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल पर जो भी वीडियो उपलब्ध कराई गई उन वीडियो को देखिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि जो कुछ भी दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर प्रमाणिक दी जाती हैं और सटीक रूप से दी जाती हैं। तो आज हम देखते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया शब्दालंकार के भेद कह सकते हैं आप, या फिर शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। वैसे तो शब्दालंकार के अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार हैं, किंतु उनमें मुख्य रूप से जो 8 भेद हैं उन्हें नरोत्तम दास स्वामी ने मुख्य माना है। पहला हमारा है अनुप्रास, दूसरा हमारा लाटा अनुप्रास। जैसा कि आप सब लाटा अनुप्रास अन्य पुस्तकों में भी पढ़े होंगे, वह अनुप्रास के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुप्रास के कुल 5 भेद, परंतु यहाँ पर नरोत्तम दास स्वामी ने शब्दा अलंकार के अंतर्गत ही लाटा अनुप्रास को एक अलग अलंकार के रूप में देखा है। कारण यह है कि लाटा अनुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है, जबकि हमारा अनुप्रास क्या है, वो वर्ण की आवृत्ति होती है। इसीलिए अनुप्रास से वह अलग कर देते हैं नरोत्तम दास स्वामी कि लाटा अनुप्रास एक अलग शब्दा अलंकार, क्योंकि उसमें शब्दों की प्रधानता होती, शब्दों की आवृत्ति होती, जबकि हमारा अनुप्रास क्या है, वर्ण की आवृत्ति होती है। तो शब्द और वर्ण में अंतर करते हुए वह लाटा अनुप्रास को एक अलग शब्दा अलंकार के रूप में मानते हैं। इतना कारण है कि वह अनुप्रास से अलग भेद मानते हैं लाटा अनुप्रास। तीसरा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा हमारा है यमक। अब अनुप्रास क्या है, जब वर्ण यानी जो हमारा अक्षर होता है उसकी आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो। लाटानुप्रास जब शब्द की आवृत्ति हो। पुनरुक्ति प्रकार जहाँ शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो और अन्वय करने पर भी अर्थ वही रहे। यमक अलंकार जब अर्थ की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भी हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक होगा। अभी आप थोड़ा ऊपर ऊपर देख लीजिए, फिर इसके अंदर जाकर हम एक एक शब्दों को अच्छे से देखेंगे और इसको उदाहरणों को भी, उदाहरण जो दिए उसके अर्थों को भी समझते हुए हम इस अलंकार को पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और समझने में आपको आसानी होगी। जब हम उदाहरण जो हमारे अलंकार में दिए जाते हैं उसके अर्थों को समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो हम आज उन उदाहरण के जो उदाहरण दिए गए उनके अर्थों को भी समझते हुए चलेंगे कि क्या अर्थ है। अब हमारा जो 5वां अलंकार है वह है श्लेष, छठा है हमारा वक्रोक्ति। यहाँ पर वक्रीकृत दिया गया है दोस्तों, ये हमारा गलत है, हमारा वक्रोक्ति इस तरह से रहता है। आप सब इसे सही कर लेंगे, वक्रोक्ति। और 7वां हमारा है पुनरुक्त वदाभास और 8वां हमारा है विप्सा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि श्लेष आप सब परिचित ही हैं। वक्रोक्ति का जब वक्ता जो कहने वाला होता है
वह कुछ और अर्थ के अनुसार कहता है, परंतु जो सुनने वाला होता है उसका अन्य अर्थ लगाता है। पुनरुक्त पदाभास, जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो परंतु अर्थ वास्तव में भिन्न नहीं होता है। और आठवां हमारा है विवक्षा, जब भाव आवेश में कहे गए शब्द या शब्दों में आवृत्ति हो तो वहां पर विवक्षा अलंकार होता है। पहला जो भेद हमारा है अनुप्रास, अनुप्रास को हम अच्छे से देखेंगे। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक, दो या अधिक बार आता है, यानी कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार उसका दोहराव होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर केवल वर्ण होगा, ना कि शब्द होगा। यानी वर्णों की आवृत्ति अर्थात क्या होता है, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव, यानी जब वर्ण का दोहराव होगा तब हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे भगवान भागो दुख जनता देश के फूले फले। अब यहाँ पर भगवान में भा एक वर्ण, भगवान में भागो में भा दो वर्ण, यहाँ पर भा दो बार आ गया। उसी तरह से फा और फा भी दो बार, ला और ला भी दो बार। तो भा फा और ला यह वर्ण समूह दो बार आया है। इसी प्रकार अंत में फा और ला यह वर्ण समूह भी दो बार आया है। तो इस कारण दो वर्णों का जब एक से अधिक बार दोहरा हुआ है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण भी उसी तरह से हमारा है कि भारत भारती मंजू मराली, इसमें भा दो बार आया है और रा भी दो बार आया, ता भी दो बार आया है। तो इन तीन वर्णों का समूह दो बार आया, यहाँ अनुप्रास है। अनुप्रास के भेद कितने हैं? अनुप्रास के कुल 4 भेद हैं। अब हम प्रायः पढ़ते हैं अनुप्रास के कुल 5 भेद है, परंतु नरोत्तम दास स्वामी की जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उनमें अनुप्रासों की संख्या 4 ही बताएगी, क्योंकि जो लाटा अनुप्रास था वह उसे एक अलग अलंकार के रूप में मानते हैं। तो अनुप्रास के कुल 4 भेद है। छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास किसे कहते हैं? वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, मतलब कोई भी वर्ण, जैसे कि भारत भारती, ये हमारा 2 बार, 2 शब्द है। अब एक वर्ण यहाँ पर है, एक वर्ण यहाँ पर है, इन दोनों का वर्ण 1 और 2 कितना बार हुआ है? 2 बार आवृत्ति केवल हुई है, 2 से ज्यादा नहीं होगी, 3 बार नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि भारत भारती भरत भा 3 बार नहीं हो सकता। छेकानुप्रास का यही लक्षण है कि छेकानुप्रास में कोई भी वर्ण केवल 2 बार ही आएगा। वृत्त्यानुप्रास, अगला भेद हमारा वृत्त्यानुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार का आना। श्रुत्यानुप्रास, एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना। चौथा हमारा है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति का होना, वहां पर अंत्य अनुप्रास होता है। अब ये हमारे अनुप्रास के कुल 4 भेद हो गए। अब हम एक एक भेदों को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला हमारा भेद था छेका अनुप्रास अलंकार। अब छेका अनुप्रास को हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की 1 बार आवृत्ति होती है। अब 1 बार आवृत्ति का अर्थ होता है केवल एक ही बार दोहरा होगा। जैसे कि अगर भा है तो भा केवल 1 बार आएगा, यानी 2 बार आएगा, यानी 1 बार ही वर्ण की वर्ण समूह। अब ये क्या हुआ? जब समूह कब बनता है? जब एक से अधिक लोग रहेंगे तभी तो समूह बनेगा। एक लोग को तो हम समूह कहेंगे नहीं। तो समूह कब बना हमारा? जब 2 भा आया तो हमारा समूह बन गया। तो एक भाया एक भाया, कितनी बार आवृत्ति हुई? केवल 1 बार। तो अगर हम वर्णों को गिनेंगे तो केवल 2 बार वर्ण आएंगे, अगर वर्ण समूह को गिनेंगे तो 1 बार आएंगे। अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है, बस केवल 1 बार भा यहाँ पर, 1 बार भा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हमारा? केवल 2 बार आवृत्ति हुई है। जैसे कि परम पुनीत भरत आचरणु, सब और छटा थी छाई अति आनंद मगन महतारी। अब देखिए यहाँ पर 1 पा, यहाँ पर केवल 2 बार पा आया है। उसी तरह से भा और रा और यहाँ पर रा, ये भी 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए छा और यहाँ पर छाया केवल 2 बार आया है। इसी तरह से यहाँ पर माँ और यहाँ पर माँ, माँ भी केवल 2 बार आया है। तो केवल 2 बार जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर हमारा छेका अनुप्रास होता है। दूसरा भेद हमारा है वृत्ति अनुप्रास। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है। इसमें कोई नहीं, ये नहीं है कि केवल 2 बार होगी, 3 बार होगी, मतलब 1 से अधिक बार होगी, बस ये मान के चलिए। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब यहाँ पर अब
उदाहरण हमारा है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब भा कितनी बार आया है, आप कितनी बार गिनेंगे, तो एक से अधिक बार आ गया है, बस आप मान के चलिए वहां पर हमारा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरह से अगला उदाहरण भी है निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ पर भी नावरण कई बार आया है। भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, यहाँ पर भी भावर्ण कई बार आया है। अन्य उदाहरण जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा 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 कितनी बार आया है, यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा। अगर केवल अलंकारों के बारे में पूछें तो आप अनुप्रास कहेंगे, अगर अनुप्रासों के अंतर्गत पूछा तो कौन सा अलंकार होगा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरह से हमारा जो अगला है श्रुति अनुप्रास अलंकार, तीसरा भेद है। जब श्रुति की आवृत्ति अर्थात जब एक स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। अब एक स्थान से केवल, जैसे हमारा दंत हुआ, अब दंत से उच्चरित होने वाला जो ता वर्ग है, ता वर्ग के ही केवल वर्ण आएंगे, ये नहीं कि चा वर्ग के आ जाए, पा वर्ग के आ जाएंगे, तब ये हमारा गलत हो जाएगा। दंत से उच्चरित हो रहा कोई वर्ण तो केवल दंत वाले वर्ण ही आएंगे। जैसे दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पर दा ना ता था ये सभी कौन से हैं, दंत से उच्चरित होते हैं, तो ये कौन से वर्ण हुए, ता वर्ग हुए। यानी कि जब भी कोई वर्ण आएगा एक ही वर्ग का आएगा, अगर ता वर्ग आ रहा है तो केवल ता वर्ग आएगा, चा वर्ग आ रहा है तो केवल चा वर्ग आएगा, पा वर्ग रहे तो केवल पा वर्ग आएगा। इस तरह से इसमें दंत अक्षर पाए जाते हैं, जैसे कि ताथा दाधा ना, इस तरह से कई बार। उसी तरह से तुलसी सहित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, उसी तरह से इसमें भी दंत वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। अब अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है, जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच की व्यंजन सहित आवृत्ति होती है। ये मान के चलिए जो हमारा अंतिम वाला वर्ण रहेगा वो मिलता रहेगा, जैसे कि अगर हमारा अंत में काली से शब्द खत्म हो रहा है तो उससे मिलता जुलता, यानी कि आप मान के चलिए तुक, तुक जब हम बैठाते हैं कोई भी दोहा या पंक्ति कहते हैं, जैसे कि ऊपर रूप है तो नीचे भू, मतलब उसी से मिलता जुलता आ जाएगा, तुक के रूप में आ जाएगा, जिससे कि हमें पढ़ने में, जैसे आप कोई भी दोहा पढ़ते हैं, जैसे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, लास्ट में रूप आया ना, फिर दूसरी पंक्ति क्या पढ़ते हैं, अब दूसरी पंक्ति हमारी राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, यानी कि पहले में रूप दूसरे में भूप, तब ये जो दोनों मिला जुला है एक तुक के रूप में है। यहीं पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे नभ लाली चाली निशा चटकीली धुन कीन। अब यहाँ पर देखिए लाली है, यहाँ पर भी चटकीली है, यहाँ पर भी चाली है, तो ली देखिए आप कई बार मतलब उसी तुक में आया हुआ है। यहाँ लाली चाली चटकाली आदि इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ला के सहित अंत दो स्वरों आ और ई की भी आवृत्ति हुई है। उसी तरह से दुखी बना मनु दुखी बना मंजू बना ब्रजांगना। अब यहाँ पर देखिए अगर मना ब्रजांगना बना ब्रजांगना, तो इस तरह से तुक मिल रहा है। यहाँ बना मना ब्रजांगना शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ना के सहित अंत के दो स्वर आ और आ की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला हमारा है जो दूसरा भेद है अनुप्रास का, वो है हमारा लाटा अनुप्रास। अब लाटा अनुप्रास क्या है हमारा, उसको हम देखते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए, अब यहाँ पर क्या होगा, शब्द होगा। शब्द कितनी बार आता है, अनेक बार आता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, शब्द तो कई बार आए परंतु जो उसका अर्थ है वह एक ही हो, मतलब शब्द के आने से कोई भी परिवर्तन ना हो अर्थ में, परंतु अन्वय, अन्वय का अर्थ क्या होता है, उस शब्द का जो संबंध होता है जिसके साथ प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। यानी कि जो राम शब्द है, कोई भी आप शब्द ले लीजिए,
उस बार एक से अधिक बार आएगा परंतु उसका अर्थ एक ही होगा, परंतु उसका जो अन्वय होगा, जो उसका संबंध होगा, वह भिन्न भिन्न शब्दों के साथ हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। अब यहाँ पर देखिए, एक उत्तरा यहाँ पर भी है, एक उत्तरा के यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पर अंतर क्या है, अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ वही है जो पहले शब्द का अर्थ है, परंतु यहाँ पर अन्वय जो है, अन्वय का अर्थ क्या है, यहाँ पर उत्तरा का संबंध धन से किया गया है, दूसरी उत्तरा का संबंध पास से किया गया है, तो इसका जो अन्वय है वह दूसरे शब्दों से है। यहाँ उत्तरा के पद 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ होता है। उसी तरह से अन्य उदाहरण है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए, यहाँ पर भी पूत, यहाँ पर भी पूत, यहाँ पर भी इतना शब्द सेम, यहाँ पर भी ये शब्द सेम, बस अंतर हमारा बदला है पूत कपूत, परंतु अर्थ तो हमारा दोनों ही दिया है। बस हमारा जो अन्वय यानी एक बार इन सभी शब्दों का संबंध सपूत से है, दूसरी बार कपूत से है। यहाँ कई शब्द 2 बार आए, जैसे पूत तो क्यों धन संचय, प्रथम बार इन सबका अन्वय सपूत के साथ और दूसरी बार इन सबका अन्वय कपूत के साथ है। बस यही है हमारा। तीसरा हमारा जो भेद है वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, जब वाक्य में किसी शब्द की आवृत्ति यानी दोहराव हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ समान रहे, उसका अन्वय भी अभिन्न हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यानी कि वहाँ पर हम देख रहे थे कि अन्वय शब्दों का दोहराव हो रहा था, परंतु अन्वय अर्थ में तो परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन अन्वय जो है उसका भिन्न भिन्न था। परंतु पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द भी 2 बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा, परंतु उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा और ना ही अन्वय बदलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जो जो शब्द है वही उसका अर्थ भी रहेगा और उसका संबंध भी उसी शब्द के साथ रहेगा। जैसे कि गाँव 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 अस होई आनंदा, यहाँ पर 2 गाँव दिया गया है, शब्दों की आवृत्ति हो गई है और इसका जो अन्वय है वह है आनंदा, यानी इन शब्दों के साथ ही है। तो यहाँ पर गाँव गाँव का अर्थ भी वही है और दोनों बार इसका अर्थ एक ही है, अन्वय भी दोनों बार समान है, यानी प्रत्येक बार या होई क्रिया का अधिकरण कारक है। अगला हमारा उदाहरण है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है उसको देख लेते हैं। यमक अलंकार जब कोई शब्द अनेक बार, इसमें भी एक से अधिक बार शब्द आएगा, अर्थ प्रत्येक बार अलग होगा, परंतु यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द तो एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वह हर बार अलग होगा। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयु विदेह विदेह विशेखी। अब यहाँ पर 2 शब्द आपको एक जैसे क्या दिखाई दे रहे, एक यहाँ पर विदेह दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा भी विधेय दिखाई दे रहा है। अब एक विदेह का अर्थ क्या होता है, एक विदेह का अर्थ होता है राजा जनक, अर्थात जो कि विदेह के राजा हैं उनका अर्थ लिया जा राजा जनक। और एक विदेह का अर्थ है कि मतलब जो देह की सुध बुध खो बैठा है उसको हम विदेह कहेंगे। पहले विदेह का अर्थ क्या है, राजा जनक जो कि विदेह के राजा हैं। दूसरे विदेह का अर्थ है देह रहित, अर्थात जो देह की सुध बुध भूला हुआ है। तो यहाँ पर विदेह शब्द तो एक ही बार आया है, वही वर्ण लिखा गया, वही शब्द, परंतु उसका अर्थ अलग है। उसी तरह से हमारा अन्य उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर शब्द और बेर यहाँ 2 बार आया, परंतु इसका अर्थ एक ना होकर बल्कि अलग अलग। एक बेर का अर्थ है एक खाने वाला फल और दूसरी बेर का जो हमारा अर्थ होता है कि टाइम या समय, यानी कि वह 3 बेर का फल खाती है, 3 बार खाती है, मतलब 3 समय तक खाती है, इस तरह से। अगला हमारा है उदाहरण, कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। अब यहाँ पर 2 कदम दिया गया है, एक कदम का अर्थ है एक पेड़ का नाम है, दूसरी कदम का अर्थ है समूह। तो इस तरह से हमारे यमक अलंकार कंप्लीट होता है। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, केवल एक शब्द आए और उसमें कई अर्थ चिपके रहें, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे।
जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बलिहारी नृप की गुड़ बिन बूंद न देही। मतलब जो हमारा यहाँ पर गुड़ शब्द है, यहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है। एक हमारा राजा के अर्थ में है और दूसरा हमारा कुएं के अर्थ में है। तो यहाँ पर राजा और कूप गुड़ बिना कुछ भी नहीं देते, अर्थात यहाँ गुड़ शब्द के दो अर्थ हैं। एक राजा के साथ लगता है और दूसरा कुएं के साथ लगता है। जैसे कि राजा के पक्ष में क्या लगेगा, सदगुण, यानी जब अच्छे गुणों वाला राज्य राजा होगा, योग्य होगा, तभी वह अच्छे से शासन चला सकता है या फिर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। उसी तरह से कूप के पक्ष में है रस्सी, जब उसमें कुएं में रस्सी रहेगी तभी हम पानी निकाल सकते हैं। तो गुड़ का अर्थ दो लोगों के साथ लग रहा है। अगला हमारा उदाहरण है, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। यहाँ पर सा खा नहीं सा होना चाहिए, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी नाश हो जाने से मोती, मनुष्य और आटा किसी काम के नहीं रहते। शब्द तो एक ही दिया गया है, पानी। अगर पानी नहीं है तो क्या क्या व्यर्थ है, मोती भी व्यर्थ है और जो हमारा मानुष यानी मनुष्य भी व्यर्थ है। चून अर्थात जो हमारा आटा वह भी व्यर्थ है, किसके ना होने पर, पानी के ना होने पर। क्योंकि जो हमारा पानी होता है एक मोती के पक्ष में वह पानी क्या कहलाएगा, कांति या चमक कहलाएगा। और मनुष्य के पक्ष में वही पानी प्रतिष्ठा, सम्मान या इज्जत के रूप में आता है। और आटे या चून के पक्ष में वही पानी जल के रूप में आता है। तो पानी के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसी तरह से अन्य उदाहरण हमारा है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ पर क्या बताया गया, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब यहाँ पर जो गांठ शब्द है, गांठ का दो अर्थ में किया गया। एक तो साधारण, एक आप लोग जानते हैं गन्ने के अर्थ में, गन्ने इस तरह से हमारे होते हैं और बीच में इस तरह से हमारा यहाँ पर गांठ लगा रहता है। तो जहाँ पर गांठ, यहाँ पर जो गांठ हमारा है, तो वहीं पर कहा गया जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, अर्थात जहाँ पर जो गांठ होता है वहां पर रस नहीं होता। किसके अर्थ में, गन्ने में। एक की पोर रस मीठा जलीय अंश, मतलब वहां पर रस नहीं है। यह जानत, यह सभी लोग जानते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य के पक्ष में हम देखते हैं तो जिस मनुष्यों में गांठ अर्थात छल कपट रहता है, उसमें प्रेम और आनंद की भावना नहीं रहती। बस यही दो अर्थ बताया गया है। गन्ने के अर्थ में एक लिया गया है गांठ और दूसरा मनुष्य के अर्थ में। तीसरा छठा हमारा है अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर, चाहे वह विनोद पूर्व या फिर चतुरता पूर्वक दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कुछ, परंतु जो सुन रहा है जानबूझकर उसका अर्थ टेढ़ा निकाल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा उदाहरण दिया गया है, भिक्षुक गोकित को गिरजे, भिक्षुक गोकित को गिरजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयो रे। यहाँ पर लक्ष्मी और पार्वती के संवाद के रूप में बताया गया है। लक्ष्मी जो है वह पार्वती से भगवान शंकर के बारे में पूछती हैं कि लक्ष्मी जी की बात, माता लक्ष्मी जो है वह परिहास अर्थात मजाक में माता पार्वती से पूछती हैं कि हे गिरिजे, यानी कि हे गिरजा, तुम्हारा वह भिखारी, भिखारी किसको बोल रही है लक्ष्मी जी, भगवान शंकर को बोल रही हैं कि हे गिरजा, तुम्हारा वह भिखारी रूपी जो शिव है वह कहाँ गया। तो पार्वती भी उनके परिहास को समझते हुए वह भी उन्हीं के परिहास में उत्तर देती हैं कि पार्वती जी लक्ष्मी जी का मंतव्य समझ जाती है कि उनका मन है कि परिहास वह कर रही है, मेरे पति को बस मजाक, बस वह भिखारी कह रही है। इस तरह से वह समझ लेती है, कौन, पार्वती। लेकिन मजाक का जवाब मजाक से देने के लिए वे भिखारी शब्द का दूसरा अर्थ विष्णु लगाकर उत्तर देती हैं। वह कहती है कि भिखारी कहाँ जाएगा, वह तो राजा बलि के द्वार पर दान मांगने गया है। क्योंकि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तो यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी माता जो है वह भी कह कुछ रही है और जो पार्वती है वह भी उनकी बातों को समझते हुए दूसरे अर्थों को ग्रहण करती हुई टेढ़ा ही वाक्य मतलब बोलती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कथन या उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति वक्रोक्ति कहलाएगी।
तो यहाँ भिक्षुक शब्द का जो पहला अर्थ है वह शिव था, जिसे पार्वती जी ने जानबूझकर बदलकर विष्णु अर्थ में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर जानबूझकर उन्होंने दूसरा अर्थ ग्रहण किया। तो अगला हमारा उदाहरण उसी तरह से है, या भी। अब अगला हमारा जो प्रश्न आठवां अलंकार का भेद है शब्द अलंकार का, वह है पुनरुक्तवदाभास अलंकार। इसकी जो परिभाषा अर्थात जो लक्षण दिया गया है, जहाँ शब्दों को देखकर अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो। मतलब शब्दों को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे इसमें अर्थ जो है उसका दोहरावपन हो रहा है, होता है, परंतु वास्तव में वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती है, वहाँ पुनरुक्तावदाभास अलंकार होता है। देखने में तो हमें लगता है कि अर्थ दोहराए जा रहे हैं, परंतु वास्तव में दोहरावपन नहीं होता है। जैसे कि देखो नीप कदम्ब खिला मन को हरता है। अब यहाँ पर जैसा लग रहा है कि नीप और कदम दोनों का एक ही अर्थ है, परंतु नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहली नज़र में लगता है कि नीप और कदम दोनों एक ही चीज़ है और अर्थ दोहराया जा रहा है, परंतु यहाँ पर नहीं, क्योंकि एक नीप का अर्थ होता है कदम, दूसरी कदम का अर्थ होता है समूह, यानी कि जो कदम के वृक्षों का समूह है। इसीलिए यहाँ केवल आभास है, परंतु पुनरुक्ति नहीं है। केवल हमें दिखाई दे रहा है कि नीप और कदम दोनों एक ही अर्थ में, परंतु अलग अलग अर्थ में। तो यहाँ पर पुनरुक्तवदाभास अलंकार होगा। उसी तरह से जनको कनक सुवर्ण बावला कर देता है। अब यहाँ पर जो सुवर्ण है और कनक है, ऐसा लग रहा है दोनों ही एक ही अर्थ दे रहे हैं। कनक भी सोना दे रहा है, सुवर्ण को भी हम सोना कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर नहीं, एक कनक का अर्थ तो सोना लगा रहा है, परंतु जो सुवर्ण है दूसरे सुवर्ण का अर्थ है वह है सुंदर वर्ण वाला। तो इसलिए यहाँ पर एक अर्थ की तो पुनरावृत्ति, अर्थ का हमें दोहरावपन आभास हो रहा है कि यहाँ पर दोहराया गया, परंतु वास्तव में यहाँ पर दोहरावपन नहीं है। तो यहीं पर हमारा पुनरुक्तवदाभास अलंकार होता है। अगला हमारा जो अलंकार है वह है विवक्षा अलंकार। यहाँ पर संख्या नंबर 8 रहेगा, क्योंकि शब्द अलंकार के 8 ही भेद मानते हैं। यहाँ पर विवक्षा अलंकार क्या कह रहा है, जहाँ पर क्रोध, शोक, आदर, विस्मय आदि मनोवेगों की सूचना देने वाले जहाँ किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। यानी कि हमारे मन से संबंधित जो हमारे भाव होते हैं, जैसे कि हम कोई पंक्ति या कथन पढ़ रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, दुख हो रहा है, किसी के प्रति आदर भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हमारा विवक्षा अलंकार होता है। जैसे कि हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। अब हा हा कहकर, यहाँ पर हा शब्द की पुनरुक्ति अर्थात 2 बार हुआ है, हा और हा द्वारा गोपियों का विरह जनित तीव्र आवेग, यानी यहाँ पर हमारा भाव क्या उठ रहा है, दुख, दुख लग रहा है कि हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। तो यहाँ पर दुख की व्यथा व्यक्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा अत्यधिक मनोवेगों या भावना प्रकट होने के कारण यहाँ पर हमारा विवक्षा अलंकार है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज हम शब्द अलंकार के जितने भी भेद थे उन सब पर बहुत ही अच्छी तरह से बात कर लिए हैं। उदाहरणों को समझते हुए, जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनके अर्थों को हम एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इन अलंकारों को समझे हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ में देखते देखते आपको एक बहुत ही अच्छा नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतना अच्छा नोट्स आपका तैयार हो गया। बस उसमें से रिवीजन करना पड़ेगा। जब हमारा परीक्षा का अंतिम दिन आता है तो हमारे नोट्स ही हमारे काम में आते हैं। दोस्तों आप सब इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, साथ में नोट्स जरूर बनाएंगे। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।